हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जानेंगे। मतलब अगर कोई भी बहुपद दिया हो या फिर वो नॉर्मल बहुपद हो या फिर किसी भी प्रकार का बहुपद हो, यानी बहुपद का तो दस्त प्रारूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का अगर कोई बहुपद हो तो उनकी मध्य हम लोग उनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यानी हम लोग सीखेंगे कि कैसे जांच किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी के रूप में है उसको देख लेते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कामा ए नॉट इक्वल टू जीरो के शून्यक हों तो मतलब यह जो अल्फ़ा और बीटा हैं, यह जो बहुपद जो दिया है बहुपद का दस्त प्रारूप है, इसका अगर शून्यक हों तब क्या होगा आगे एक्स माइनस अल्फ़ा तथा एक्स माइनस बीटा एफ एक्स के गुणनखंड होते हैं। यानी अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं इसके अगर शून्यक हों तो यक्स माइनस अल्फ़ा तथा एक्स माइनस बीटा जो है इसके गुणनखंड होंगे। कैसे? जब हम इसका मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करेंगे तो हमको यह प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे क्या है, हम लोग इसको ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू के क्या हमारा एक क्या है अचर है, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड का मतलब होता है कि इन दोनों का गुणा होना चाहिए। तो अब इसकी बराबर होगा क्योंकि जब इसी का गुणनखंड है तो इसके बराबर भी होंगे। दोनों का गुणा अगर कर दें यक्स माइनस अल्फ़ा तथा एक्स माइनस बीटा का अगर गुणा कर दें तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि इंटू बड़े ब्रैकेट के अंदर में छोटे ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, जहाँ के क्या है अचर है। अब नॉर्मली हम लोग इसका गुणा करके देख लेते हैं, यानी के बाहर ही रहेगा। अब इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का माइनस बीटा के साथ हुआ तो माइनस एक्स बीटा, फिर हमारा माइनस अल्फ़ा का गुणा एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये गुणा करके हमारा इतना मिल गया। अब क्या करना है, अब जो एक जैसे हैं उसमें से हम कॉमन निकालेंगे, यानी हमको इसके रूप का बनाना है। तो के तो हमारा बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ से दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे। माइनस एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए यह माइनस बाहर निकल गया यहाँ से, तो ये प्लस के साथ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स कॉमन निकल गया, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अचर है अचर का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यह जो आगे वाला हमारा जो हमारा दस्त प्रारूप होता है बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख देंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर कुछ हमारा मान देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यह जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक ए है और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, यक्स का गुणांक बी है और एक्स का गुणांक यहाँ देखिए माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है और अचर पद यहाँ सी है और यहाँ अचर पद के अल्फ़ा इंटू बीटा है। देखिए जब हम तुलना किए हैं तो हमारा क्या मिला है, ए बराबर के या फिर के बराबर है, यानी यह जो है इन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब और एक्स का गुणांक देखेंगे तो यहाँ एक्स का गुणांक भी है और यहाँ एक्स का गुणांक हमारा कितना माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर सी का गुणांक अचर पद यहाँ सी है और यहाँ हमारा के अल्फ़ा इंटू बीटा है, वो हो गया। अब हमारा एक जो मेन मुद्दे पर हमको बात करना है, यानी जो शून्यकों का योग होता है गुणांकों में संबंध होता है उसका प्रारूप क्या होता है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यक हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ पर भी अल्फ़ा और बीटा का ही प्रयोग हो रहा है। जब हम लोग इसको हल किए हैं तो शून्यक चूँकि अल्फ़ा और बीटा है तो इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का ही प्रयोग हो रहा है, कुछ भी आप ले सकते हैं। शून्यकों का योग देखें इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी आप लिख सकते हैं, होता है माइनस बी बाई ए, आप लिख सकते हैं। इसका एक दस्त प्रारूप होता है।
फिर इसी प्रकार है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखना है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसको और भी लिख सकते हैं तरीके से, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यानी सी हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक यह हमारा हो जाएगा ए। तो इसका एक दस्त प्रारूप क्या होता है, सी बाई ए। इसको शॉर्ट भाषा में अगर लिखना हो यानी शून्यकों का यू गुणनफल लिखना हो तो डायरेक्ट सी बाई ए कर सकते हैं, या फिर अल्फा इंटू बीटा भी आप कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग जानेंगे कि कैसे संबंध की सत्यता की जांच की जाती है। तो चलिए फटाफट उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक द्विघात बहुपद है। सर्वप्रथम दिए गए बहुपद के मध्य पद को तोड़ा, यानी यह जो बहुपद दिया है इसके मध्य पद को हम लोग तोड़ेंगे, यानी 5x को तोड़ेंगे। चलिए तोड़ के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x है, 5x को ही तोड़ना है। चूँकि देखिए इसका नियम होता है कि x का गुणांक, इसको तोड़ना सीख लीजिए। जब मध्य पद को तोड़ा जाता है कैसे तोड़ा जाता है, पहले यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणे अचर पद कितना है 6, यानी हम इन दोनों का गुणा कर दें। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा कर दें तो बराबर हमारा आ गया 6। अब इस 6 को तोड़ेंगे ऐसे, अगर मान लीजिए 6 को हम 2 गुणे 3 कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और इसके चिन्ह को देखेंगे, अगर यह प्लस दिया है तो हमको जोड़ करके 5 लाना है, अगर माइनस दिया रहता तो घटा करके हमको यह नंबर लाना रहता है। तो चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो अगर 2 में 3 को अगर हम जोड़ दें तो 5 के बराबर हो जाएगा। यानी हम इस तरह से कर सकते हैं 2 + 3, 5 आ गया, इसके बराबर हो गए। और हम गुणा कर दें 2 का 3 में तब भी 6 आ गया। तो यानी जो 5x की जगह पर हमको रखना है 2 + 3 ही रखना है। यहाँ रखेंगे 2 + 3, तो ये तो हमारा 5 हो गया, लेकिन यक्स भी तो बचा है। तो यक्स क्या होगा, यहाँ पर इसके बगल में हो जाएगा गुणांक के रूप में, +6 को लिख दीजिए उसी तरह से। अब बहुपद का एक प्रारूप है कि जब तक हम 0 नहीं लगाएंगे तब तक हमारा शून्यक नहीं ज्ञात होगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा प्लस के साथ होगा और 2 का गुणा यक्स भी करेगा, यानी हो जाएगा 2x फिर +3x, यानी x का इधर से गुणा और इधर से प्लस का गुणा, +6 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग अलग अलग कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ। तब इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x निकल जाएगा। तो एक x निकल गया तो एक x बचेगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और कॉमन मतलब भाग होता है, तो हम लोग x कॉमन ले रहे हैं तो x नीचे कर दीजिए। अब एक घात है तो एक घात से एक घात जब कटेगा तो कितना बचेगा, 1x न बचेगा, वही x यहाँ लिखा गया है। अब प्लस जब यहाँ से x पूरा निकल गया बाहर तो क्या बचेगा, 2। देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, 2x बटे x निकालना है तो x से x कैंसिल है, 2 बच गया, यानी यह हो जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, x तो हमको मिलेगा नहीं, तो 3 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो 3 बाहर निकलेगा प्लस के साथ, तो 3 जब निकल जाएगा तो x बचेगा प्लस, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6 = 0। अब इस दोनों में देखिए यह और यह हमारा कॉमन है तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा x + 2 और यह हो जाएगा x + 3 = 0। अब बारी बारी हम 0 को लेकर के तुलना करेंगे, और तुलना अगर करते हैं लेकर के इसको इसके साथ और इसका, दोनों का 0 के साथ तुलना करेंगे, यह हमारा क्या एक है, गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो अलग अलग लेकर के चलेंगे तो x + 2 = 0, अलग कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा x + 3 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, यह प्लस के साथ है, 0 के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बराबर के इधर जाएगा तो x बराबर -2, एक शून्यक मिल गया, और इधर से देखेंगे तो x बराबर -3, दूसरा शून्यक हमको मिल गया। अब इन्हीं दोनों शून्यकों के सहायता से हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चूँकि हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं शून्यकों का योग, क्या हम लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा या x माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या -b/a हम लोग पढ़े हैं।
तो अब अल्फ़ा और प्लस बीटा, देखिए यह हमको अल्फ़ा मान लीजिए और यह बीटा मान लीजिए, यानी एक शून्यक हमारा अब बीटा मिल गया और एक अल्फ़ा मिल गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया है, -2 है, तो फटाफट रख दीजिए यहाँ पर, यानी -2 प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और फिर बीटा की वैल्यू कितना -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हल करेंगे तो क्या होगा, -2 और ये -3 यानी हो जाएगा -5, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमका -5 मिल गया। अब हम लोग इसके माध्यम से देख लेते हैं -x का गुणांक। अब हम लोग x² + 5x + 6, अब यही बहुपद है, अब इसी बहुपद में देखना x का गुणांक, यानी अब ये माइनस बाहर रहना चाहिए, गलती से लिखा गया माइनस, यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक कितना है 5 है, तो हम फटाफट लिख देते हैं 5, ये माइनस बाहर से ही रहेगा। x² का गुणांक कितना है 1 है कि नहीं, तो हम बटे 1 कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो ये -5 आएगा कि नहीं, यानी यहाँ से भी बराबर हो गए और यह भी हमारा दोनों बराबर, यह भी -5 और यह भी -5। इसी प्रकार से हम लोग शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, उसके लिए क्या नियम है उसको भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू अचर पद होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, या इसको हम c/a भी कर सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, इंटू बीटा की वैल्यू -3 है। अब इसको जब हल करेंगे तो दोनों ये देखिए ये भी माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, शून्यकों के गुणनफल हमारे 6 आ गए। अब हम लोग इसके अनुसार देख लेते अचर पद। अब हम लोग जो समीकरण बहुपद हम लोग का दिया था, क्या दिया था, x² + 5x + 6 यही दिया था। इसमें क्या है, अचर पद क्या है हमारा 6 है, तो हम लिखेंगे 6 बटे x² का गुणा कितना है 1 है, 1 कर देंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, देखिए यहाँ से भी हमारा 6 आ गया और यह भी हमारा 6 आ गया, यानी यह भी और यह दोनों हमारा बराबर हो गए। यानी इस तरह से हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध हम लोग स्थापित करते हैं। पहले हम लोग शून्यक की सहायता से उसका गुणनफल और योगफल ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग उसके गुणांकों की सहायता से योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।